बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग पंच प्रयाग को समझने वाले हैं। मुख्य रूप से इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं दोस्तों। एक तो ये है कि उत्तर से दक्षिण इसको व्यवस्थित रूप से लगाने की बात कर देगा, या ये कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनते हैं ये बात होगी। सबसे पहली बात ये कि प्रयाग मतलब क्या होता है, जहां पर दो नदियों का मिलन होता है। दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये है। और उत्तराखंड में दोस्तों अलकनंदा नदी जो है 5 अलग-अलग नदियों से मिलती है और इन्हीं 5 संगमों को पंच प्रयाग कहा जाता है। मान लीजिए ये उत्तराखंड से नदी निकली, ठीक है, और ये हमारी नदी है अलकनंदा। अलकनंदा क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कि अलकनंदा सब में कॉमन है। अलकनंदा नदी से बाकी जो नदियां मिलती हैं उसी से मिलकर जो प्रयाग बनता है उसी को पंच प्रयाग कहते हैं, क्योंकि ये 5 होते हैं, यानी 5 नदियां आकर मिलती हैं। ठीक, अलकनंदा हमारी मुख्य नदी रहेगी जो कि सब में रहेगी, और बाकी जो 5 नदियां होंगी वो हमको याद करनी होगी। हम शुरुआत करते हैं विष्णु प्रयाग से। तो शुरुआत सबसे पहले विष्णु प्रयाग से होती है। दोस्तों अलकनंदा नदी है, ये याद रखिए, अलकनंदा। और जब सबसे पहले इसमें धौली गंगा आके मिलती है, इसमें धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा। जब धौली गंगा मिलती है दोस्तों तो ये एक प्रयाग बनता है और इसका नाम दिया जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या है, विष्णु प्रयाग, ये हमारा हो गया। उसके आगे आते हैं नंद प्रयाग पे। तो नंद प्रयाग के लिए कौन सी नदी आगे मिलती है दोस्तों? यहाँ पे एक नदी मिलती है नंदाकिनी। ये आपको याद हो जाएगा, नंदाकिनी यानी नंद प्रयाग। तो ये काफी सिंपल है। आगे इसके चलते हैं तो एक नदी पिंडार होती है। तो पिंडार नदी क्या होती है, जब ये मिलती है जाके भागीरथी अलकनंदा में, तो जो प्रयाग बनता है, जो प्रयाग जो संगम बनता है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक, और आगे चलते हैं तो इस साइड से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। और दोस्तों ये आती है केदारनाथ। जो घूमने जाते हैं, जो वहां पे मंदिर है, दर्शन करने जाते हैं ना, केदारनाथ, वहां से नदी जो आ रही है मंदाकिनी नदी और मिलती है अलकनंदा में, तो बनती है, बनता क्या है, कौन सा प्रयाग? तब बनता है रुद्रप्रयाग। फिर आगे चलते हैं, गंगोत्री से एक नदी निकलती है, यानी यहाँ पे गंगोत्री मान लो, और यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है भागीरथी नदी। ठीक, भागीरथी नदी आती है और ये जब अलकनंदा में मिलती है तो ये बन जाता है देवप्रयाग। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे यमुनोत्री होती है, यानी यमुना नदी, वो पंच प्रयाग में नहीं आता, जो कि प्रयागराज में आके मिलती है। तो हम सिर्फ पंच प्रयाग की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में प्रयाग जो यमुना और गंगा का मिलन होता है तो उसको प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, वो दूसरा मैटर। और इसमें हम लोग सिर्फ अलकनंदा की बात कर रहे थे, जो हमारे 5 हो गए। ठीक, कौन कौन से हुए? एक तो विष्णु प्रयाग हो गया पहला, दूसरा नंद प्रयाग हो गया, ये भी हो गया। तीसरा कर्ण प्रयाग हो गया, ये भी हो गया। चौथा रुद्र प्रयाग हो गया, ये भी हो गया। और पांचवा देव प्रयाग हो गया, ये भी हो गया। तो यही आपको सीरियल वाइज पूछ दिया जाता है दोस्तों, इसी में गड़बड़ हो जाता है। तो हमको क्या समझना है कि अलकनंदा सब में है। अब जब धौली गंगा मिलती है सबसे पहले, तो बन जाता है विष्णु प्रयाग। फिर जब नंदाकिनी मिलती है तो बन जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार नदी मिलती है तो बन जाता है कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी नदी मिलती है तो बन जाता है रुद्रप्रयाग। और फिर लास्ट में होता है देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर
आगे बनती है नदी, और यही जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से गंगा कहलाती है। तो गंगा की नदी यहाँ से शुरुआत होती है देवप्रयाग से आगे तक। ठीक, इतनी बात आज समझ आ गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई बात न समझ में आ रही तो हमको मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।